वॉट आई एडवाइस कि अगर तो आप अपने फर्स्ट सेकंड थर्ड अटेम्प्ट में हैं, यू शुड नॉट स्किप योर अटेम्प्ट्स बिकॉज इनिशियल अटेम्प्ट्स एक्चुअली टीच यू अ लॉट. हम जितना लास्ट मंथ्स में गेन करते हैं ना इस प्रिपरेशन में, उतना हम कभी भी पहले गेन नहीं कर सकते. बिकॉज दिस इज माइंड का कॉन्सेप्ट. जब माइंड को होता है कि एग्जाम इज लाइक 2 months और 3 months अवे, वी टेंड टू स्टडी अ लॉट, वी टेंड टू गेन अ लॉट, वी टेस्ट आवरसेल्व्स अ लॉट. मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स फर्स्ट दे थिंक दैट हमारा सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ, बट द ट्रूथ इन दिस एग्जामिनेशन इज सिलेबस विल नेवर गेट कंप्लीटेड. यू जस्ट हैव टू practice a lot. Let's give prelims. What if you have prepared very well for the 3 months and prelims निकल जाए? And believe me, if you are preparing very good in these 3 months, तो वो जो 3 महीने आपको मिलते हैं मेंस के लिए, उसमें तो आप जी जान लगा दोगे. ऐसा नहीं है कि आप अचानक जाके प्रीलिम्स के दिन बैठोगे और एग्जाम टेम्परामेंट आ जाए. तो दिस इज हाउ व्हाट यू हैव टू डेवलप. सो ये डेवलप तभी होगा जब आप डेली टेस्ट. इफ इट्स नॉट पॉसिबल फॉर यू टू गिव डेली टेस्ट, गिव अल्टरनेट डेट. सो टुडेज टॉपिक, एज एवरीवन नो, दिस इज दैट we are, even if some people are thinking of skipping the 2026 attempt. So this is how we are going to boost your confidence to not skip the 2026 attempt. And this session is, we are having a special person with us today. So this is Shivali Thakur, everyone. And she is a ranker from UPSC CSE 2024. Okay. And she will share her own experience, and she's the best person here to tell you why skipping 2026 will be a disaster decision for everyone. So if you guys have any doubt at the end of the video, you can talk to her directly, and we will try to cover each and every perspective of the students. So Shivali, let's start. Yes, hello everyone. Hello, it's so kind of you, ma'am, to have me. And I have actually had a long journey in this UPSC thing. So I think I can guide on this thing little better with respect to skipping the attempts. So what happens is कि जब हमारा एग्जाम पास में आता है ना, तो बहुत सारे fears overtake us. Sometimes we think that हमारा syllabus खत्म नहीं हुआ है. Sometimes we tend to think that optional is not prepared. Should I give the exam or not? Sometimes मैंने answer writing नहीं की है. So there are a lot of reasons to not give the exam. So here what I'll advise कि अगर तो आप अपने फर्स्ट सेकंड थर्ड अटेम्प्ट में हैं, तो यू शुड नॉट स्किप योर अटेम्प्ट्स. यू शुड एक्चुअली नॉट skip your attempts because initial attempts actually teach you a lot, and that exam like environment that I think is impossible to get in any test series or in your own home. It is actually impossible, right? So अभी तो हमारे पास टाइम भी है. even if we are preparing for prelims, if we do it strategically, अगर हम कुछ themes पे focus कर कर अभी भी prelims के लिए prepare कर लेंगे, तो हम prelims clear कर सकते हैं as of when we are sitting in February, right? And if we clear prelims, we tend to get an experience of means, which is very important. वो आपको कहीं नहीं, कहीं और नहीं मिल सकता, right? क्योंकि मेंस का जो एक्सपीरियंस होता है उसमें आप यही नहीं सीखते हैं कि आपका स्पीड आपका बेटर होता है, आप आंसर्स लिखते हैं. रादर आप ये भी सीखते हैं कि एक दिन में मैं 2 पेपर कैसे लिखूंगा, राइट? एंड व्हेन यू गेट अ लिटिल कस्टमाइज टू ऑल दीज थिंग्स, तो अगर आप प्रिपेयर्ड अटेम्प्ट, नेक्स्ट बार अगर आप अटेम्प्ट देंगे तो आप एक बहुत कॉन्फिडेंस के साथ एग्जाम हॉल में जाएंगे, क्योंकि वो आपके लिए फर्स्ट टाइम नहीं होगा. सो आई विल ऑलवेज से, अगर तो चलिए आपका लास्ट अटेम्प्ट है और आपको लग रहा है कि कमियां हैं, तो आप देख लीजिए, है ना? यू कैन काइंड ऑफ थिंक ऑफ स्किपिंग द अटेम्प्ट. बट इफ यू एट योर इनिशियल स्टेम्स एंड यू आर हैविंग अटेम्प्ट्स, तो प्लीज स्किप ना करिए. आराम से अपना कॉन्फिडेंस के साथ अपना अटेम्प्ट दीजिए, और कुछ नहीं तो एक्सपीरियंस बहुत अच्छा गेन होगा, विच इज नॉट, आई थिंक, it is not possible to get that kind of experience from anywhere else. Great. Great. So we would also be telling you that if you are starting preparation, serious preparation from today itself, if you're deciding कि मुझे देना ही है 2026 का attempt and you want to give your best, so we'll also be helping you in how to do those things in short period of time, right? And as Shivali said, that it counts into your experience. So experience is very important when you are planning the other attempt as well, right? So do not take a decision on the basis of what you have prepared so far. Think that what you are going to prepare in these coming 3 months. If you are ready to give your best in the upcoming 3 months, then please do not skip this 2026 attempt. All right. So we have one live example right here. We have n number of examples of our UAP students as well. You can see the screenshot of the Airtable targets assigned. So here we can see the students have started the preparation in 2024. Okay. But
though they have a solid start, like everyone has a solid start in the beginning of the preparation, but then after say October or December, दिवाली के बाद usually बच्चे थोड़ा सा low हो जाते हैं preparation में, they get demotivated or because of the distractions they lose the tempo of studying. And later what happens is कि November, October, November, December there is no consistency. And जब रिजल्ट का टाइम आता है या फिर everyone around you starts studying, तभी प्रेशर बढ़ने लगता है बच्चों का, and then they realize that I have wasted the time from November to February, right? So this is the same student who was consistent, as you can see in this chart. 2024 June से he is consistent in studying, okay, but from November 25th November till 10th Feb there is no consistency, okay. So there this fear start developing. Though the foundation was done very nicely, the fear developed because there was inconsistency in preparation. और सारे बच्चों का यही usually routine रहता है. Because of the non-consistency, they start getting that fear, right? And post February, because everyone around them is studying and there are different YouTube videos या बोलो कि मार्केट में नई चीजें आती है, टेस्ट सीरीज लॉन्च हो रहे हैं, so they start realizing कि मैंने बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट कर दिया है, right? So instead of thinking what time has passed, we are telling you to think about what time you are left with. Okay, so let's just focus on this. So here you can see that though he was inconsistent for those 3 months, started the preparation in a very consistent way from February. Okay, यहाँ पे आप देख सकते हो February से start किया, and this was not only the preparation, this person attempted the prelims in 2025 and also cleared the prelims. Okay, so this is not a hypothetical situation that we are telling you. This is how you can actually perform. So 3 months is not less. If you decide that I have to give a pure hard attempt, a hard working attempt, so you can. All right, here you can see till the prelims day, everything, each and every call with the mentor has been recorded here, and the person did clear the prelims. Okay, this is an example of another student. Okay, so यहाँ पे आप देख सकते हो again consistently studying from since the admission was done. So मई में पढ़ाई की है, जून में पढ़ाई की है, जुलाई में भी पढ़ाई की है, ठीक है. यहाँ पे आप देख सकते हो from May till July, again एक महीना पूरा गायब है, ठीक है. Again here the consistency breaks. धीरे धीरे यहाँ पे भी consistency break हो रही है. Okay, now you can see the amount of calls done from September till November are hardly 2 to 3. ठीक है, जिसमें से थेरेपी कॉल हुए हैं और बाकी तो बहुत ही रैंडम कॉल्स हुए हैं. एंड देन अगेन द स्टूडेंट पिक्स अप एंड डिस्कस कि कैसे करना है सारी चीजें. एंड सी हियर February 7th. So today is February 10th, right? So in and around this time only is February 7, 2025 से the person starts studying properly. यहाँ पे देखो प्रीलिम्स के हर एक डेली टेस्ट दे रहे हैं वो. प्रीलिम्स पॉलिटी, हिस्ट्री, एनवायरमेंट, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, एवरीथिंग दैट पर्सन इज कवरिंग, हैविंग अ पोस्ट टेस्ट डिस्कशन विद द मेंटर, doing each and everything as the mentor has suggested very properly. And यहाँ पे देखो मई तक again consistency. Okay, and this is the person who also cracked prelims. Okay, so there are tons of examples like this, but we want to give you legitimate examples in front of you. We have Shivali ma'am as well with us, so even she is a big example what consistency can do to us. Okay, so this is how you should not think about the past months. You should think that how many months are prepared and how well you can prepare for these months. Okay, so I will again ask ma'am to please explain that why usually students think about skipping the attempt. What are the fundamentals that are going into their head about this? Yes, ma'am. So the psychology behind this whole skipping thing is most of the students first they think that हमारा syllabus complete नहीं हुआ. But the truth in this examination is syllabus will never get completed. You just have to practice a lot. I think practicing ton of questions is the only key to clear this exam. And don't run behind lot of things कि अब मुझे हर magazine cover करनी है, हर एक coaching का ही सामान पढ़ना है. That is not the way we prepare for this exam.
एग्जामिनेशन. सो अगर आप स्टैटिक भी अच्छे से कर रहे हो एंड देन ओनली वन लिमिटेड करंट अफेयर का एक ही मैगजीन आपने अच्छे से किया है, दैट्स इट, एंड यू हैव टू जस्ट रिवाइज रिवाइज रिवाइज. बट डोंट थिंक, अगर आपको ये लग रहा है कि मेरा सिलेबस खत्म नहीं हुआ है और मैं एग्जाम नहीं देने जाऊंगा, देन यू विल नॉट बी एबल टू गिव दिस एग्जाम फॉर ईयर्स देन, राइट? Because at the end of the day, this exam always works on Pareto's principle. Your 80% focus should be on the themes which are important for this exam, which are asked again and again, because those themes only help you in cracking this examination. And please believe in yourself. I think this is a major problem in this preparation. We have a lot of self doubt because we have had failures, और उन फेलियर्स के कारण हमें ऐसा लगता है कि कुछ ना कुछ खराब या गलत हो जाएगा हमारे साथ डी डे पे. बट देन यू हैव टू हैव बिलीव इन योर सेल्फ, एंड ऑल्सो प्लीज अंडरस्टैंड दैट दिस इज अ रिलेटिव कॉम्पिटिशन. यू डू नॉट हैव टू अटेम्प्ट ऑल द 100 क्वेश्चंस इन योर एग्जामिनेशन. देयर विल बी अराउंड 40 क्वेश्चंस जो आपको अलाउड है कि आप छोड़ के आ सकते हो, गलत करके आ सकते हो. ठीक है, 60 करेक्ट हो जाएगा, यू विल गेट थ्रू द जीएस कट ऑफ. ठीक है, सो यू नीड टू हैव दिस बिलीफ इन योर सेल्फ. अगर वो बिलीफ होगा तो एग्जाम निकल जाएगा. सेकेंड इज लॉ ऑफ लास्ट मिनट प्रिपरेशन. हम जितना लास्ट मंथ्स में गेन करते हैं ना इस प्रिपरेशन में, उतना हम कभी भी पहले गेन नहीं कर सकते. बिकॉज दिस इज माइंड का कॉन्सेप्ट. जब माइंड को होता है कि एग्जाम इज like 2 months or 3 months away, we tend to study a lot, we tend to gain a lot, we test ourselves a lot. तो वो सब जब हम करते हैं तो बहुत एक्टिवली पढ़ते हैं. उससे पहले वाले जो कुछ मंथ्स होते हैं ना, वो सब बच्चे मतलब आराम आराम ये से हो पढ़ रहे जाते हैं होते थोड़े। हैं. हाँ, थोड़ा आराम आराम से पढ़ रहे होते हैं, कभी आंसर्स लिख रहे होते हैं, कभी ऑप्शनल कर रहे होते हैं, कभी कुछ कर रहे होते हैं. सो एक्चुअली दीज लास्ट मंथ्स आई थिंक हैव अ लॉट ऑफ इम्पैक्ट ऑन द रिजल्ट. ठीक है, तो इस चीज को आपको मान के चलना है कि मैं कर सकता हूँ. एंड दिस इज फ्लुएंसी इल्यूजन वर्सेस परफॉर्मेंस. ओके, सो व्हाट हैपेंस इज कि कई बार हमें बहुत ज्यादा परफॉर्मेंस की टेंशन होती है कई बार. तो आई थिंक उस चीज से आप कैसे हैंडल कर सकते हो, यू हैव टू गिव टेस्ट. दैट इज द ओनली वे. ठीक है, अगर आप अच्छे टेस्ट दे रहे हो, पीवाई क्यूज अच्छे से लगा रहे हो, एंड देन यू आर गेटिंग इम्प्रूविंग ऑन योर मिस्टेक्स. यू हैव टू मेक मिस्टेक्स. ऐसा नहीं है कि टेस्ट में भी अगर आपके 90+ मार्क्स नहीं आ रहे हैं तो आप टेंशन में चले जाओ. यू हैव टू जस्ट अंडरस्टैंड कि इन विच सब्जेक्ट मेरा खराब जा रहा है, कौन सी थीम पे मैं बार बार क्वेश्चन गलत कर रहा हूँ. इफ यू हैव दैट एक्टिव एनालिसिस ऑफ योर ओन प्रिपरेशन, आई थिंक थिंग्स बिकम रियली ईजी. सो एट द एंड इट इज इम्पॉर्टेंट कि आप एग्जाम को भी अटेम्प्ट करें और अपने टेस्ट को भी अटेम्प्ट करें. अगर आप ये सब चीजें स्किप करते रहेंगे तो देन ओनली ईयर्स आर गोइंग टू गेट वेस्टेड, है ना. तो वो हमें नहीं करना है, बिकॉज ऑलरेडी दिस होल एग्जाम इज अ लॉन्ग प्रोसेस. एक बार इसके अंदर भी चले जाओ तो इट टेक्स लाइक 1 year फॉर द होल रिजल्ट टू कम. सो हैव बिलीफ इन यू एंड मूव ऑन. Correct, absolutely correct. So I guess that everyone is, all of you are some in one of the bracket at least, कि एक तो साइकोलॉजिकली बहुत डर लग रहा है या तो लास्ट मिनट प्रिपरेशन की वजह से और परफॉर्मेंस इश्यूज की वजह से, ऑल ऑफ दीज फियर्स आर इनटू योर हेड. सो देयर आर सम रीजंस दैट स्टूडेंट्स प्रेफर स्किपिंग. Okay, one is that you always think that I'm too late for the preparation और competition already आगे बढ़ गया है. ठीक है, तो competition हमेशा आगे बढ़ता ही रहेगा. It is not going to stop, right? With because you have stopped the competition stop हो गया, ऐसा कुछ नहीं होता है. So there is going to be a certain amount of students who are going to study very hard, who are studying consistently. But there are also students who have not studied properly and then they are planning for the 3 months or 4 months good preparation. Right? So you are never too late until unless you decide कि मैं बहुत late हो गया, अभी मुझे skip ही करना है attempt. Till that you are not late. Okay, so one thing that if you're always thinking कि बहुत लेट हो गया, बहुत लेट हो गया, तो अगर हर रोज यही सोचोगे तो लेट हो ही जाओ. Okay, so if you are in this period of time, in this week, if you are feeling कि नहीं I have time, then you really do have time. So don't give yourself this reason कि लेट हो गया है. You're not late. Second is, even if I clear prelims, I'm not mains ready. As Shivali ma'am already told that you're never ready. ठीक है, आप कभी रेडी होते हो नहीं, बिकॉज सिलेबस इतना वास्ट है. यू आर नेवर, यूपीएससी आपको मतलब यूपीएससी डज नॉट एक्सपेक्ट ऑल्सो कि आपको सारा आ जाए, कि सिलेबस पूरा कवर हो जाए. इट ओनली मी इट्स टेस्टिंग योर प्रेशर, इट्स टेस्टिंग योर प्रेशर परफॉर्मेंस, इट्स टेस्टिंग योर लॉजिक ओवर देयर, एवरीथिंग. सो अगर आपका मेंस आपको लगता भी है कि मेरा पूरा हो गया है, तो यू विल बी इनटू सम डिल्यूजन. इट्स नेवर फुल्ली प्रिपेयर्ड. ओके, तो प्रिलिम्स होने के बाद मेंस देना है. सो इवन इफ यू डोंट क्लियर प्रिलिम्स, तब तो मेंस का आता ही नहीं है. ठीक है,
तो मेंस रेडी नहीं है इसलिए मैं प्रीलिम्स नहीं दूंगा, दिस इज अ वेरी सिली रीजन टू स्किप 2026. Okay, let's give prelims. What if you have prepared very well for the 3 months and prelims निकल जाए? And believe me, if you're preparing very good in these 3 months, तो वो जो 3 महीने आपको मिलते हैं मेंस के लिए, उसमें तो आप जी जान लगा दोगे फिर, ठीक है, क्योंकि प्रीलिम्स क्वालिफाई हो गया और आपको मेंस देना है. सो डोंट वरी अबाउट कि मेंस कैसे करेंगे. जब प्रीलिम्स हो जाएगा तो यू वुड बी नोइंग वी आर देयर फॉर यू टू हेल्प. सो मेंस कैसे क्लियर करना है, एवरीथिंग विल बी टेकन केयर ऑफ. ओके, सो मेंस क्रैक करना नहीं आएगा इसलिए प्रीलिम्स नहीं देना, दिस इज नॉट अ गुड रीजन फॉर यू टू स्किप 2026. ओके. थर्ड थिंग इज फ्रीकिंग आउट. सो पैनिक एंजाइटी हो जाता है बहुत बच्चों को. इफ इट्स देयर फर्स्ट अटेम्प्ट और सेकेंड अटेम्प्ट, यूजुअली this thing happens when they always think ki, everyone is learning too much, or maybe I am very much weak in my studies and something like that. Also this happens with the students who are in their last 2 attempts. ठीक है, कि बहुत पैनिक हो जाते हैं, एंजाइटी हो जाता है कि अगर ये नहीं होता है क्लियर तो आई वुड बी ओनली लेफ्ट विद 1 अटेम्प्ट, और दिस इज माय लास्ट अटेम्प्ट, सो मे बी आई एम थिंकिंग. सो those who are in those last 2 attempts, you have to take a very strategic decision about it. सोचो कि if I am skipping this attempt, is it going to be कि मैं बहुत अच्छे से प्रिपेयर करने वाली हूँ या नहीं. Okay, if you think that this is the same, this whole strategy you're going to repeat again for the next year, and वापस prelims के टाइम पे अगर यही same anxiety and panic होने वाला है, तो then do not think of skipping. Okay, because this cycle keeps on repeating itself. सो डोंट फ्रीक आउट. मेक श्योर कि आप एक अच्छे से प्रोज कॉन जैसे हम बनाते हैं किसी टाइप का, उसी तरह से आप देखो कि मेरा कितना प्रिपरेशन अच्छे से हुआ है, क्या क्या रह गया है. मेक अ टेबल. व्हेन यू राइट द थिंग्स डाउन इन फ्रंट ऑफ यू, यू विल एनालाइज, यू कैन एनालाइज बेटर. आप एक बार देख लोगे कि मेरा ये वीक है, मेरा ये स्ट्रांग है, देन यू विल बी able to see the clear picture and you can work on it very nice. Okay, so if you feel that you are having an anxiety like this, make sure that you write down all the things that you are feeling, all the things that you have completed, and all things that you have to complete, and then take a decision on it. Okay, so everyone or each student who is less prepared will think of skipping the attempt due to these 3 reasons. Maybe there will be one or two more reasons of some personal issues and some family issues and anything, but take a very strategic decision on this and not emotional decision at all. Okay. Yes, Shivali, you can Yes. continue. Okay, so what are the objective other mean same things like what are the reasons? वही चीज हमें लगता है कि हम रेगुलर थे बट अब हमने 2 महीने से पढ़ा नहीं है तो हम अटेम्प्ट नहीं करते हैं. दैट इज एक्चुअली विद ऑल द स्टूडेंट्स आई थिंक वो ऐसे ही होता है. जब आपका एक बार प्रीलिम्स खत्म होता है तो आप 2-3 महीने बहुत अच्छे से पढ़ते हो, अगर नहीं क्लियर हुआ तो भी, अगर क्लियर हुआ तो भी. उसके बाद एवरीवन फॉल्स लेजी इन विंटर्स, आई विल से नवंबर, दिसंबर, समटाइम्स जनवरी ऑल्सो. But that is with all the students, I believe, and this is a relative है ना competition. तो कोई भी Correct. बच्चा is not very active. So don't worry. मतलब मुझे लगता है कि मेरे साथ भी ऐसा होता था. I used to worry a lot, very much anxious all the time. So the attitude problem is also one of the factor where I think most of the children fail or aspirants fail. So we need to have this very, I changed this and I'll suggest others also to do that. We have to have very positive attitude towards the examination also, right? They are not asking us to be robots or something. They are just checking our basic awareness. वो सारी चीजें ही हमारी check कर रहे हैं. सेकेंड थिंग अगेन सेम, नो नॉट मेंस रेडी. अब इसमें क्या है कि अगर आप मेंस रेडी नहीं भी हो, मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगी. वैसे तो मैम ने ये समझा दिया, दैट इज कि वो जो 2-2.5 महीने आप मेंस के लिए तैयारी करोगे ना, इतना इंटेंसिव आप कभी भी तैयारी नहीं करोगे. अगर आपने फॉर एग्जाम्पल प्रीलिम्स आपने नहीं निकाला है, ठीक है, या आपने प्रीलिम्स स्किप किया है, तो कभी भी वो 2-2.5 महीने आप उतना इंटेंसिव नहीं पढ़ोगे. बिकॉज वहां पे क्या होता है, साइकोलॉजिकली हमारा एक अटैच्ड होता है कि यार मैंने पेपर में बैठना है. या तो आप अपना ऑप्शनल बहुत अच्छा कर लेते हो, GS1 भी खत्म करते हो, 2 भी खत्म करते हो, तो इवन इफ यू डोंट क्लियर मेंस दिस टाइम, you will have a lot of advantage in your next means because you will be at least 70 or 75% prepared, I think. So
एनी डे इट इज गोइंग टू हेल्प यू। अदरवाइज जब हम स्किप कर देते हैं या फिर हमारा प्रीलिम्स नहीं क्लियर होता है ना, तो मेंस का पढ़ने का कभी मन ही नहीं करता है, क्योंकि ऐसा लगता है कि यार पता नहीं कब प्रीलिम्स होगा, कब मेंस देंगे। सो दैट इज आई थिंक ऑल साइकोलॉजिकल ऑल्सो। सो आई विल ऑलवेज से कि ये चीज़ तो बिल्कुल मत करिए। अगर तो मेंस हो गया फिर तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं भी मेंस क्लियर हुआ तो यू विल गेन अ लॉट। आप इतना ज्यादा गेन कर लेंगे कि आप मतलब इट इज एक्चुअली गोइंग टू हेल्प यू इन योर नेक्स्ट मेंस देन। एंड Even नेक्स्ट, in prelims, it will help you या if you इन study well. प्रीलिम्स, यस यस यस, प्रीलिम्स में भी आजकल मैंने देखा है द सेम थीम्स आर गेटिंग अ लॉट ऑफ रेपिटेशन। अनदर इज जीरो प्रेपरेशन वॉज हाईली इरेगुलर। तो इन बच्चों के लिए आई विल सजेस्ट कि आप बस थीम्स पे वर्क करिए, बिकॉज दैट इज समथिंग विच आई थिंक हैज़ अ वेरी ह्यूज एडवांटेज। पिछला जो एग्जाम था उसमें भी देवर आई थिंक 20-25 क्वेश्चंस जो बिल्कुल ही थीम से बिल्कुल ही निकल रहे थे। अदर आई थिंक 20 क्वेश्चंस लॉजिक्स से निकल रहे थे, वो भी थीम्स बेस्ड लॉजिक से। सो 40 क्वेश्चंस तो आप थीम से ही निकाल लोगे। रह कितने जाते हैं फिर? 20-25 क्वेश्चंस रह जाते हैं। सो द होल पॉइंट इज कि आपको ये सब ज्यादा चीजें आप जितना सोचते भी हैं ना, देन ऑल्सो यू टेंड टू एक्सटेंड द होल प्रेपरेशन थिंग। एंड ट्रस्ट मी, इसको जितना प्रेपरेशन को आप एक्सटेंड करेंगे उतना ही एंजाइटी आपका डबल या ट्रिपल ही होगा। तो इट्स बेटर टू जस्ट फेस द थिंग्स एंड गेट ओवर विद देम एज soon as possible. Absolutely. Right. So apart from this, we would also tell you कि कहाँ पे फोकस करना है, राइट? सो इफ यू स्टार्ट कि अभी तो 3 महीने रह गए, 2.5 months रह गए, एंड इफ यू स्टार्ट वेरी बेसिक प्रिपरेशन की बहुत जीरो से, आई स्टार्ट विद वन सब्जेक्ट डेली एंड कॉन्सेंट्रेट, तो इट इज गोइंग टू बी अ वेरी हाइपोथेटिकल सिचुएशन दैट यू आर क्रिएटिंग कि 3 महीने में सब कुछ क्लियर हो जाएगा, बिकॉज देर आर लॉट ऑफ थिंग्स दैट यू हैव टू कवर। नाउ यहाँ पे आता है हार्ड वर्क के साथ स्मार्ट वर्क ऑल्सो. So you have to understand, as Shivali ma'am already said, that you have to concentrate on the theme, because repeatedly UPSC asks from those themes. Why UPSC also focuses on more on these PYQs? Why every person that has qualified UPSC focus on PYQs? Because वहां से पता चलता है कि UPSC कौन से themes catch up कर रहा है, right? So you also have to understand that we have these big 4 subjects, right? वो है पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी एंड हिस्ट्री. अगर हम हिस्ट्री को भी थोड़ा नजरअंदाज कर दे, बिकॉज हिस्ट्री के क्वेश्चन थोड़े बहुत कम आने लग गए, सो वी कैन टेक एनवायरमेंट ऑल्सो ऑन दैट, राइट? सो दीज 4 subjects कॉम्प्रोमाइज ऑफ सॉरी, दे टेक अबाउट 93 माइक्रो थीम्स. ठीक है, यहां से देर आर मोर देन 15 फॉर प्रिलिम्स. ठीक है, 15 जो हाई यील्डिंग टॉपिक्स है वो प्रिलिम्स के लिए आते हैं. सो व्हाट यू हैव टू डू इज सिंपली गो थ्रू द important micro themes. Okay, where we already have provided with you these micro themes. Okay, so यहाँ पे आप अगर आप देखोगे, so polity के micro themes are already here. Geography के micro themes are already given over here. What you have to do is just go to the PYQs. If you click on the micro themes, you get all the PYQs in front of it. Okay, so what happens is when you see कि चलो fundamental rights and duties. Now everyone knows that this is an important micro theme. यहां से देखने की क्वेश्चंस रिपीटिवली कहाँ से और कैसे पूछे जा रहे हैं. सो वंस यू स्टार्ट रीडिंग फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज फ्रॉम लक्ष्मीकांत, यू हैव टू बी इन दैट पर्सपेक्टिव कि यूपीएससी ऐसे पूछ सकता है. ठीक है, आर्टिकल 21 पे बहुत क्वेश्चंस आ रहे हैं, 19 पे क्वेश्चंस आ रहे हैं, राइट टू प्राइवेसी, ऑल ऑफ दीज क्वेश्चंस आर बीइंग रिपीटिवली आस्क्ड, सो यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट, राइट? सो this is how you are supposed to concentrate using this micro themes. अगर आप सब कुछ एक साथ करने जाओगे कि मैं सब कुछ, मैं एनसीईआरटी भी बहुत बेसिक से मैं 7 दिन लगाऊंगा एंड लक्ष्मीकांत भी आई कंप्लीट इट विन 15-20 days, नो, then it will be a very tough job for you to complete your syllabus till prelims. Okay, so smart work करो. यहाँ पे जो आपके micro themes suggested है, important है, we have done a lot of research over here. ठीक है, तो आपको वो रिसर्च करने की जरूरत नहीं है. जस्ट गो थ्रू दीज माइक्रो थीम्स. वी हैव प्रिपेयर्ड फ्लैश नोट्स फॉर यू, सो गो थ्रू दोज फ्लैश नोट्स टू सी व्हाट इंपॉर्टेंट notes making you can avoid, and just read it directly from them for the revision purpose. All right, so get your systems right. So if you're underprepared, do not think ki I have no shot in this. Okay, understand competencies to build. What things and what questions are being asked, what themes are repeated.
अंडरस्टैंड दैट करंट अफेयर से कितना पोर्शन आ रहा है, एनसीईआरटी से कितना पोर्शन आ रहा है, कोर बुक से कितना पोर्शन आ रहा है. ओके, अंडरस्टैंड द थीम्स, अंडरस्टैंड व्हाट यूपीएससी इज गोइंग टू आस्क यू, एंड इट्स नॉट दैट बिग थिंग टू अंडरस्टैंड. ठीक है, आप अगर आप 3 साल के पेपर्स भी देख लोगे, पीवाईक्यूज देख लोगे, तो आपको समझेगा कि यूपीएससी कैसे पूछ रहा है. उसमें से आधी चीजें ऐसी होती है जो कोर बुक से तो डायरेक्टली पूछी जाती है, एंड देन देर आर सम क्वेश्चंस which could be easily solved by logical elimination. ओके, श्रीजय सर जो लॉजिकल एलिमिनेशन की क्लासेस ले रहे हैं, स्टूडेंट्स हैव गॉट सो मच ऑफ बेनिफिट आउट ऑफ इट. ओके, उनको समझ में आ रहा है कि जो हमेशा टॉपर्स बोलते हैं या अदर एस्पिरेंट्स टॉक अबाउट लॉजिकल एलिमिनेशन से मैंने 20-25 क्वेश्चन सॉल्व कर दिए, एंड देन स्टूडेंट्स डोंट अंडरस्टैंड कि ये एक्चुअली में कैसे करते हैं, बट दिस इज हाउ यू एक्चुअली डू इट. सो वी आर taking classes and also showing you live examples ki logical elimination kaise use hota hai, even on the PYQs, even on the other test as well. So you can take help of that. Okay, quantify your preparation at every stage. You need to, as I said, कि देखो लिखो खुद के गोल्स यहाँ पे लिखो, खुद को एनालाइज करो, क्वांटिफाई ईच एंड everything that you're preparing every day, every hour. Okay, so get all of your systems right. मेक श्योर कि डिस्ट्रैक्शन जो हो गया था 2-3 महीने से आपको, तो यू आर फार अवे फ्रॉम दैट डिस्ट्रैक्शन. फोकस फॉर दीज 2.5 months very nicely and you will not regret giving this attempt. Okay, so we have micro themes prepared which includes 2009 से लेके 2025 updated all PYQs and all sorted important micro themes. We also have YouTube sessions that we have given you a lot of important micro themes of each subject, so you can go through those subject. For example, geography का जो है, तो we have also created flash notes for rivers. As we know that rivers is a very hot topic. For questions आता ही आता है river पे, so they'll ask you some of the other question, and studying rivers from NCERT or from YouTube lectures is very difficult. So we have provided you flash notes, colorful notes, so जो आपको देख के बहुत easily retain कर पाओगे आप ये सारी चीजें. Okay, we also have for mountains and plateaus. Again, why we have specific flash notes for these topics? Because ये repetitively पूछे जाते हैं. Okay, so we have studied, we have done the analysis very well and prepared all of these things. What you have to do is just study. ठीक है, आपको बस पढ़ाई करनी है, आपको ना नोट्स मेकिंग करना है, ना समझना है कि मैं पीवाईक्यू एनालिसिस कैसे करूंगा. आपको सब कुछ करके दिया. व्हाट यू हैव टू डू इज स्टडी. ओके, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो प्रिलिम्स के क्वेश्चन है, दीज आर 10 PYQs, and from that only the analysis of river system in India has been done. Okay, so all the PYQs, all the content that has been asked in the options as well has been covered in the flash notes. Okay, so no other source that you have to refer. यहाँ पे देखो गंगा रिवर सिस्टम ब्यूटिफुली एक्सप्लेन्ड, ऑल द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैव बीन गिवन. ट्रिब्यूटरीज कौन से है, रिवर्स कौन से स्टेट से जाता है, कौन सा डैम है, कौन सा प्रोजेक्ट इंटरलिंकिंग है, what is the projects or by or government's initiatives क्या है उस river पे. All things have been given here very very nicely in tabular format. ठीक है, तो ये easy भी हो जाता है रिकॉल करने के लिए, right? So all of these things have been already given to you. यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे the PYQs are there and यहाँ पे recurring UPSC themes have been given. So हमने already micro themes दिए हैं, plus आपको recurring UPSC themes का और approach भी दे दिया. Okay, if you want to do current affairs समझ में नहीं आ रहा है कि कहाँ से करना है. हर एक इंसान कोई ना कोई तो नया मैगजीन लेके आता है. Read burning issues. Burning issues gives you 20 important topics of every month. ठीक है, उसके प्रीलिम्स रिलेटिव फैक्ट्स पढ़ो, अंडरस्टैंड व्हाट ऑल थिंग्स आर इंपॉर्टेंट फॉर प्रीलिम्स, रीड ओनली दोज. आप 20 टॉपिक पढ़ोगे, उसमें से कुछ ना कुछ तो हिट होगा ही, बिकॉज दोज आर क्लियरली सीन कि पूरे महीने में कौन से 20 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, और उसका एनालिसिस इतना अच्छे से करके दिया आपको बर्निंग इशू में, दैट यू डोंट हैव टू रीड दैट पर्टिकुलर टॉपिक फ्रॉम एनी अदर सोर्स. ठीक है, तो वहां से करंट अफेयर्स कंप्लीट करो. सो यू डोंट हैव टू बल्क अप ऑल द 1 year का कि चलो हर एक महीने का इतना बड़ा बड़ा मैगजीन होता है, वो रटने की जरूरत नहीं है. अगर इतना आप रटोगे उसका कुछ फायदा नहीं होता है, बिकॉज इट इज टू मच ऑफ कंटेंट इन अ वेरी लेस स्पेस. ओके, सो avoid doing those things. Do not focus too much on current affairs.
Static is going to be important. Basic concepts is going to be important, not current affairs only. So make sure that आपका 60 to 70% of your time is going in preparation of the static material rather than current affairs. 30% time, of course, आपका current affairs पे जाना चाहिए, also with CSAT. Okay. How to objectively assess your readiness for 2026. So a clear framework to judge. So you should also have a clear framework in front of you to मैं judge कैसे करूँ कि मेरा whether I'm ready for now. So first, write this everything in front of you कि मेरा coverage कितना हो गया है. Okay, what I am strong in, what I am weak in. So just understand the coverage of syllabus that you have covered so far. Even if it is 10%, it's fine. But you should understand कि मेरा कितना coverage हो गया है. Okay, revision depth. What and how much revision you have to do and how much revision has already been done. Okay, elimination ability. So यहाँ पे अगर आपको लगता है कि मुझे लॉजिकल एलिमिनेशन आता ही नहीं है, एवरी टाइम आई एम स्टक विद दोस टू ऑप्शंस, ए और बी में हमेशा कंफ्यूज हो ही जाता हूं मैं, तो यू हैव टू मेक श्योर कि आप देखो वो सेशंस एंड प्रैक्टिस करो ये सेशंस. अगेन, देखने से सिर्फ फायदा नहीं होगा, आपको ये इम्प्लीमेंट भी करना पड़ेगा. If you practice these elimination techniques, only then and then it is going to help you in your exam. Okay, so elimination ability को practice करो. पहले टेस्ट करो कि आ रहा है नहीं आ रहा है, how good I am in it, and then practice it. Okay, exam temperament, again, this is something that develops. ऐसा नहीं है कि आप अचानक जाके प्रीलिम्स के दिन बैठोगे और एग्जाम टेम्परामेंट आ जाएगा. सो दिस इज हाउ व्हाट यू हैव टू डेवलप. सो ये डेवलप तभी होगा जब आप डेली टेस्ट, if it's not possible for you to give daily test, give alternate day test. ठीक है, पर टेस्ट दो, उससे ही वो एग्जाम का टेम्परामेंट जो है वो बिल्डअप होगा. Okay, the more, again, every time I see this, that the more number of time you revise, उतना ज्यादा आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है, और कॉन्फिडेंस ही चाहिए यूपीएससी की एग्जाम में जाके बैठने. ठीक है, जितना ज्यादा कॉन्फिडेंस होगा उतना ही अच्छे से आप पेपर अटेम्प्ट करोगे. ओके, UPSC is going to play with your confidence. It is going to test your pressure, and every time is going to test your pressure. ठीक है, तो वही आपको बस दिखाना है वहां पे कि I am going to be stable at any moment. Okay, so exam temperament build up करना अभी से start करो. All right. So this is going to be the prelims protocol for the next approximate 100 days. PYQ solve करना, उसका accuracy बढ़ाना, माइक्रो थीम्स के डायमेंशंस देखना, डिफिकल्टी जज करना, गो टू डोमिनेट प्रीलिम्स, सी द फ्लैश नोट्स, सी द लॉजिकल एलिमिनेशन टेक्निक्स, बी रेडी विथ योर नोट्स, बी रेडी विथ योर रिविजन. वेयर यूपीएससी कुड गो नेक्स्ट इज अगेन रीड फ्लैश नोट्स अगेन एंड अगेन, रिवाइज करो. अगर एक बार पढ़ लिया उससे कुछ नहीं होगा, यू हैव टू कीप ऑन रिवाइजिंग, तभी जाके वो दिमाग में फिट बैठेगा. गिव डोमिनेट मॉक्स, एज वी हैव सेड, एग्जाम टेम्परामेंट बिल्डअप करने के लिए, वो उस दिन वहां पे माहौल में जाके बैठने के लिए पहले आपको मॉक्स देना पड़ेगा. आपको ये देखना पड़ेगा कि जितना मैंने पढ़ा है क्या मुझे वो इम्प्लीमेंट करने को आ रहा है, am I able to retain those things or not. So you have to give this mocks, you have to go through this logical elimination techniques as well. You have to understand कि मेरा 2 घंटे में कितने क्वेश्चन सॉल्व करे, what is the safer pace, what is the safer number of questions I can attempt, मेरे कितने लॉजिकल एलिमिनेशन या गेस वर्क गलत आ रहा है. एवरीथिंग, दिस इज नॉट theoretical, this is something that you can only learn after practice. Okay, so make sure आप मॉक्स दे रहे हो, उसको एनालाइज कर रहे हो अच्छे से. Okay, so this is the whole approach that we are going to follow for the next 3 months. I hope that you have understood, got a clear idea about why skipping 2026 is going to be a bigger disaster for you. So understand what and why you are thinking of this decision, work on it. You have good amount of time. So prepare yourself, do hard work and smart work as well. Use all the resources that Civils Daily is providing you.